हेलो 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 फ्रेंड्स। आज हम लोग जो टाइप कास्ट का जो जो बचा हुआ था इंटीग्रेशन क्वेश्चन उसको सॉल्व करने वाले हैं ना। तो इसमें इसको ध्यान से देखिएगा ना, ये इंटीग्रेशन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड और जेई के लिए। तो जैसे ही टाइप कास्ट कंप्लीट होगा फिर हम लोग सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे। और सेकंड टाइप में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जेई में हो जाएगा, जेई वाला होगा, है ना। तो स्टार्ट कीजिए ना, हेडिंग दीजिए टाइप 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 फर्स्ट। ये हो जाएगा आपका, मेरा टाइप हो जाएगा आपका फर्स्ट टाइप हो गया मेरा, है ना। तो टाइप फर्स्ट में जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हेडिंग दीजिए इंटीग्रेशन। क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। ये आपका हो गया मेरा, इंटीग्रेशन हो गया मेरा, है ना। तो जैसे हम लोग आज, है ना, जैसे बोर्ड वाला क्वेश्चन था उसी को आज सॉल्व करने वाले हैं मेरा, है ना। उसके बाद फिर आगे आपको को बताएंगे, ठीक है। देखिए ये वाला मैं किस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछता है आपको, है ना। तो सबसे पहले जैसे हम लोग कुछ को फॉर्मूला बताए थे हम यहाँ पर, इसको है ना इस तरह का देखिए। जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, ई टू द पावर एक्स, इस तरह का हाँ, ए टू द पावर एक्स और डी एक्स अगर दिया हुआ रहेगा ना इस टाइप का, इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट बता दें, ठीक है। जैसे अगर ई टू द पावर एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ई टू द पावर एक्स लिख देंगे, ठीक है। और जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हमको डिवाइड में करना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना, वन है, ठीक है। तो वन से अगर डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स लिख देंगे और प्लस हो जाएगा मेरा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, इस तरह का आ जाएगा मेरा, है ना। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको जैसे अगर क्वेश्चन में अगर आपको इस टाइप का दिया हुआ है, देखिए जैसे अगर मान लेते हैं, अगर आपको दिया हुआ है ई टू द पावर आपका अगर टू एक्स आपको दिया हुआ है ना, इस टाइप का दिया हुआ है, तो इसको अगर हमको इंडिकेट करना था हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो एक बार तो हम लोग क्या करेंगे, ई टू द पावर जैसे टू एक्स था तो टू एक्स कर देंगे, ठीक है। इसमें पावर बोलना मत काम करिए, नहीं करेगा, है ना। एक जोड़ देंगे डिवाइड करेंगे, वैसा नहीं है, ये अलग फॉर्म है मेरा, ठीक है। तो ई टू द पावर टू एक्स का तो ई टू द पावर टू एक्स लिख दिए, है ना। और यहाँ पर जो एक्स टू द पावर एक्स के कोफिशिएंट टू है मेरा, उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, है ना। डिवाइड कर दिया, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में इस टाइप का दिया हुआ है जैसे अगर अगर माइनस आपको दिया हुआ, माइनस आपको थ्री एक्स दिया हुआ है, ठीक है, थ्री एक्स दिया हुआ है और डी एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ई टू द पावर एक्स का तो हम लोग जैसे उसी उसी पुट कर देना हमको, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है, वैसे हम लोग पुट कर देंगे, है ना। तो माइनस थ्री एक्स पुट कर दिए और हमको डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करना है यहाँ पर देखिए, एक्स का कोफिशिएंट कितना है मेरा, माइनस थ्री। तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और प्लस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, तो जोड़ना ही हमको, है ना। तो इस टाइप का इसका इंटीग्रेशन होता जाएगा मेरा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस तरह क्वेश्चन कोई बन जाएगा आप लोगों का, है ना। और एक देख लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं हमको दिया हुआ माइनस सेवन एक्स अगर दिया हुआ रहेगा ना, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ई टू द पावर एक्स का हम लोग क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स कर देते हैं ना, तो माइनस हो जाएगा आपका सेवन एक्स हो गया मेरा, है ना। और सेवन एक्स, जैसे यहाँ पर एक्स का जो कॉफिशिएंट है मेरा माइनस सेवन, तो माइनस सेवन से मेरा डिवाइड में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा कितना, सी। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर आपको इस टाइप का दिया हुआ, जैसे जैसे अगर हमको दिया हुआ है ई टू द पावर टू एक्स आपको दिया हुआ, ठीक है। और प्लस हमको दिया हुआ है ना वन बटे में ई टू द पावर एक्स दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, है ना, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे देखिए, इसको दोनों को पहले अलग अलग करेंगे, है ना। और अलग अलग करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो ई टू द पावर टू एक्स यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और ये जो डी एक्स है ना मेरा, ये तो डी एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इंटू में दिया हुआ है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा मेरा, ये आपका डी एक्स आ जाएगा प्लस। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वन बाई ई टू द पावर एक्स हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, वन बटे में मेरा ई टू द पावर एक्स आ जाएगा आपका, है ना। और डी एक्स आ जाएगा मेरा, है ना। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे इसमें अभी जो बताया जस्ट, ठीक है। थोड़ा सा और एक स्टेप देते हैं, जैसे अगर ई टू द पावर टू एक्स, तो टू एक्स रहने दे यहाँ पर, है ना, टू एक्स रहने देते हैं। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे ई टू द पावर डिवाइड में दिया हुआ है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा माइनस एक्स आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा आपका, है ना। तो इसमें तो आप हमारा इंटीग्रेट आराम से हो जाएगा, क्या जगह टू एक्स हो जाएगा, है ना। और टू हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में कर देंगे, ठीक है। और प्लस हो जाएगा मेरा, जैसे ई टू द पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स आ गया आपका, है ना। और डिवाइड में आ जाएगा माइनस वन प्लस सी, है ना। इस तरह का ये आपका आंसर आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स बाई माइनस वन प्लस सी आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो फिर देखिए, अगर मान लेते अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया हुआ रहेगा मेरा, है ना। जैसे ई टू द पावर मेरा अगर फाइव एक्स आपको दिया हुआ है ना,
और प्लस आपको दिया हुआ 1 में दिया हुआ है, ठीक है, e⁻−5x माइनस 5x अगर दिया हुआ, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर देना है, ठीक है। अलग अलग करने के बाद उसको हम लोग इंडिकेट कर लेंगे, है ना। तो अगर दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे कितना होगा बताइए। ये हो जाएगा मेरा e⁻5x आ जाएगा मेरा, ठीक है ना, e⁻5x और dx आ गया मेरा, और प्लस कितना हो जाएगा मेरा, इसको अगर अलग करेंगे तो 1 में क्या हो गया मेरा, ये e⁻−5x आ गया, है ना, और इंटू dx आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरा, आपका हो जाएगा 5x आ जाएगा, है ना, dx आ जाएगा मेरा, इतना कर लिया इसको। और इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, देखिए माइनस दिया हुआ मेरा, क्या दिया हुआ है यहाँ पर e⁻−5x दिया हुआ है ना, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये आपको आ जाएगा e⁻5x आ जाएगा आपका, है ना, ठीक है, क्या हो जाएगा 5x आ जाएगा, और dx आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसको आप जोड़ भी सकते हैं इसको डायरेक्ट, है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इंडिकेट करें तो कितना हो जाएगा, मेरा 5x आ जाएगा, और x का कोएफिशिएंट मेरा 5 है तो 5 मेरा डिवाइड में आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी कितना होगा e⁻5x आ जाएगा आपका, है ना, और डिवाइड में भी कितना आ जाएगा आपका, ये 5 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा मेरा ये c, है ना। इसको इस तरह लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये दोनों को हम लोग जोड़ कर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कितना हो जाएगा मेरा, इसको जोड़ेंगे तो देखो 1/e1 है, e1 है, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 2/5 हो जाएगा मेरा, है ना, e⁻5x प्लस c, है ना। ये वाला पार्ट किसको इसको समझ में नहीं आएगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम फिर दोबारा इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। और अगर जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जैसे मान लो e⁻3x आपको दिया हुआ है ना, और प्लस दिया हुआ 1 में e⁻x आपको दिया हुआ, ठीक है ना, और प्लस हमको दिया 1 में e⁻−7x दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, है ना, चाहे जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबको अलग अलग कर लेना है, ठीक है, और इस फॉर्म में आएगा, पहले वाला फॉर्म की तरफ आएगा, उसका उसको इंडिकेट कर देना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ना, ये हो जाएगा मेरा कितना आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा, है ना, 3x dx आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर हम लोग अलग अलग करेंगे, है ना, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 में e⁻x आ जाएगा आपका, है ना, इंटू dx आ जाएगा, प्लस इसमें अगर हम बात करेंगे तो 1 में क्या आ जाएगा e⁻−7x आ जाएगा, इंटू dx आ जाएगा आपका, है ना। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे आपका 3x आ जाएगा, इंटू dx आ गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर इसको जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -x आ जाएगा, इंटू dx आ जाएगा आपका, है ना, और प्लस हो जाएगा मेरा कितना, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये माइनस है तो आपका हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा 7x इंटू dx आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब बताइए इसको हम लोग इंडिकेट करें तो कितना हो जाएगा मेरा, आपका 3x आ जाएगा, है ना, डिवाइड में जाएगा आपका 3, ठीक है, प्लस इसमें देखिए का -x आ गया मेरा, है ना, ठीक है, -x हो गया, और डिवाइड में करेंगे तो -1 आपको डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, प्लस आपका 7x आ जाएगा, है ना, और डिवाइड में कितना जाएगा आपका 7, प्लस हो जाएगा आपका c, है ना। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए 1 में क्या आ जाएगा मेरा 3, है ना, आपका 3x आ जाएगा आपका, ठीक है, ये प्लस माइनस आपका आ जाएगा माइनस -x आ जाएगा आपका, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे तो 1 में कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा आपका, है ना, सॉरी ये 7x है ना, और प्लस c आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर अगर हम लोग जैसे अगर मान लो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्या कि इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लेता है हमको दिया हुआ है यहाँ पर 7x, ठीक है ना, और dx, तो कितना होगा मेरा, ये 7x आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 7 प्लस c, है ना, ये तो ऑलरेडी बना दिए हम क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ना, आगे नेक्स्ट स्टेप। और जैसे हम लोग बताते हैं टाइप फर्स्ट का इस तरह क्वेश्चन कुछ बताए थे हम, ठीक है, याद है आपको, देखिए तो जैसे ई वाला था मेरा, है ना, जैसे अगर 1/x से रहेगा, ठीक है ना, 1/x इंटू dx रहेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ले सकते हैं आपको dx/x, है ना, dx/x, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाता है कितना होता है, log होता है आपका कितना mod x, है ना, और प्लस c, इस तरह का कुछ हो जाता है मेरा, ठीक है।
तो इसमें अगर हम लोग आगे अगर देखेंगे, जैसे अगर 1 नंबर में हो गया मेरा, ठीक है ना। अगर सेकंड नंबर हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, 1/t कितना, 1/t दिया हुआ है इंटू dt दिया हुआ आपको, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं या फिर इसको इस तरह ले सकते हैं आप, है ना। और dt बटे में कितना t, है ना। तो dt बटे में t भी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका log हो जाएगा, है ना, log mod t, है ना, प्लस c। तो यहाँ पर देखिए जैसे x का डेरिवेटिव 1 है मेरा इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पर t का भी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू डी टी हो जाएगा, है ना, x का ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर है ना, यहाँ पर x का रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग जैसे अगर क्वेश्चन का हम बात करेंगे, ठीक है, तो इस तरह का हो जाएगा। जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, है ना, जैसे कोई फंक्शन में अगर हमको दिया हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना यहाँ पर टी के फॉर्म में, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए, तब मेरा फॉर्मूला काम करता है ना, लॉग मॉड टी प्लस सी रहते हैं। तो जैसे अगर आपको मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर एफ डैश एक्स यहाँ पर, है ना, पहले इसको लिख दिया ना, अगर ये एफ एक्स हमको दिया हुआ डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, तो ये जो एफ एक्स है ना मेरा कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन कॉस टेन लॉग कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा यहाँ पर मेरा डिनोमिनेटर में, है ना, इसका का डेरिवेटिव यहाँ पर अगर दिया हुआ ऊपर में, ठीक है, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर एफ डैश एक्स और डी एक्स दिया हुआ है, तो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला भी काम करेगा, जो यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है कितना, डी टी बटे में टी में होता है लॉग मॉड टी प्लस सी, तो यहाँ पर भी कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग हो जाएगा, मॉड हो जाएगा कितना, एफ एक्स हो जाएगा, कितना जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, है ना, और प्लस हो जाएगा कितना मेरा, ये प्लस हो जाएगा आपका सी स्टेप का आ जाएगा। तो इसमें हम लोग अगर क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन कुछ स्टेप का आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ जाएगा। जैसे अगर आपको 2x अगर दिया हुआ, डी एक्स दिया हुआ मेरा, है ना, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस अगर एक्स कर दिया हुआ है, तो इसको अगर हम अगर डायरेक्ट करना चाहेंगे तो कितना होगा बताइए। देखिए अगर इसको अगर हम देखेंगे ना, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, तो 1 का तो 0 होता है, और इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा मेरा, है ना। तो 2x और डी एक्स यानी इसका डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव ऊपर में दिया हुआ है मेरा, है ना, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं लॉग मॉड, है ना, लॉग देखिए, लेकिन मॉड नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक्स पर पावर इवन है मेरा, है ना। तो एक्स पर पावर इवन रहेगा तो मॉड नहीं लगेगा, ठीक है, ऑड पावर रहेगा तभी मॉड लगेगा, है ना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव होगा, है ना। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, मॉड हट जाएगा मेरा, ठीक है, प्लस सी, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा, लॉग इस पर डिपेंड करेगा, एक्स पर डिपेंड करेगा, और ये अगर इवन पावर दिया हुआ तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो मॉड हटा देंगे, ठीक है। अगर आपको अगर दिया हुआ मेरा इस टाइप का दिया हुआ, देखिए अगर 3x² दिया हुआ इंटू डी एक्स दिया हुआ, ठीक है, और प्लस दिया हुआ मेरा 1 प्लस कितना दिया हुआ मेरा x³ दिया हुआ आपको, है ना। तो इसमें भी अगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो देखिए डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है मेरा, है ना, तो उसका डेरिवेटिव आपका ऊपर में दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। देखिए इसका 0 हो जाएगा मेरा, और इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई में 1 घटेगा तो क्या होगा, 3x² हो जाएगा, और डी टी एक्स है मेरे पास, ठीक है। तो इसका अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे लॉग, है ना, इसमें तो ऑड पावर दिया हुआ है तो मॉड लगाना पड़ेगा। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा मेरा, ये x³ हो जाएगा प्लस सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑड पावर दिया हुआ था नेगेटिव होने का चांस रहेगा, इसलिए मॉड लगा दिए। यहाँ पर इवन पावर दिया हुआ है इसलिए मॉड को हटा दिए, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ है इस टाइप का दिया हुआ है, 4x³ दिया हुआ है ना, और डी एक्स दिया हुआ मेरा, ठीक है, और बटे में दिया हुआ मेरा 1 प्लस x⁴, तो बताइए इसमें कितना होगा इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा ना, तो देखिए डिनोमिनेटर का जो दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव मेरा ऊपर में दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। इसका तो आपका 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, लेकिन इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव का बात करें तो 4x³ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी मेरा इवन पावर है ना, क्या है, इवन पावर, तो मॉड आपका हट जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कितना जाएगा मेरा x³ आपका हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा अलजेब्रिक फंक्शन था, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ रहेगा या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो उस तरह का जैसे अगर आपको इस तरह का दिया हुआ है, जैसे अगर आपको अगर कॉट एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, कॉट एक्स और डी एक्स दिया हुआ है, तो इसका तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं लिखा सकते इसको, ठीक है। तो यही वाला फॉर्म में सेट करेंगे इसको, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई लिख सकते हैं साइन एक्स, है ना, इंटू डी एक्स। आप देखिए यहाँ पर इसको अगर टी पुटेंगे तो डी टी आ जाएगा मेरा, है ना। यानी जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है आपको उसका उसका डेरिवेटिव ऊपर में दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, है ना। तो अगर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा लॉग हो जाएगा कितना, लॉग हो जाएगा मॉड और साइन एक्स, है ना, साइन एक्स हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका सी, इस टाइप का आ जाएगा मेरा, ठीक है।
अच्छा मान लेते अगर अगर इसमें कॉट में अगर एंगल में कुछ लगा देगा, जैसे अगर मान लेते दिया हुआ मेरा है ना कॉट ए एक्स अगर दिया हुआ, ठीक है, ए एक्स डी एक्स दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, जो एंगल में जाए उसको रहने दीजिए, ठीक है। और जैसे हम लिखते हैं ना कॉस बाय साइन, दोस्तों कॉस बाय साइन लिख लेंगे पहले, है ना। तो कॉट एक्स को हम लोग लेंगे कॉस एक्स, कॉस हो जाएगा मेरा ए एक्स हो जाएगा, ठीक है, बाई कितना जाएगा मेरा साइन ए एक्स और डी एक्स, है ना। अब यहाँ पर देखिए जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है मेरा कॉस एक्स, कॉस ए एक्स हो जाएगा, है ना। और ये तो मेरा मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, तो उधर जगह डिवाइड में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग इसको डायरेक्ट आप लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा ये अब हो जाएगा लॉग हो जाएगा मॉड, ये मेरा एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश हो गया, है ना। तो लॉग हो जाएगा मॉड एफ एक्स, यानी कितना जाएगा मेरा आपका हो जाएगा साइन ए एक्स आ जाएगा, कितना जाएगा साइन ए एक्स प्लस हो जाएगा मेरा सी। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दिया हुआ मेरा एक्स का जो कोफिशिएंट ए मेरा डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/में ए, है ना, क्या लिखेंगे 1/में ए, और लॉग हो जाएगा आपका साइन कितना जाएगा साइन ए एक्स आ जाएगा प्लस हो जाएगा आपका सी, स्टेप का आ जाएगा कुछ, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ रहेगा इस टाइप का, देखिए अगर मान लेते हैं अगर दिया हुआ मेरा कॉट है ना, कॉट दिया हुआ मेरा है ना 3x दिया हुआ, ठीक है, और dx दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, है ना। देखो जो एंगल में जैसे है उसे रहने दीजिए इसको, ठीक है। आपको जो कॉट को जैसे हम लोग चेंज करते हैं ना कॉस बाय साइन, तो उसको उसी तरह लिख लिए, ठीक है, जो एंगल में है इसको आपस में रहने दीजिए। तो कॉस हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टे में कितना जाएगा मेरा साइन हो जाएगा आपका कितना 3x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब बताइए यहाँ पर देखिए इसका जो डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसमें लॉग हो जाएगा आपका, है ना, मॉड साइन 3x आ जाएगा आपका, है ना, और डिवाइड में जाएगा आपका 3 प्लस सी, तो इसको हम लिखेंगे 1/में 3, है ना, और लॉग हो जाएगा मेरा कितना साइन साइन 3x आ जाएगा प्लस हो जाएगा मेरा सी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा देखिए, है ना, और इस तरह का वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद जस्ट हम लोग जेई वाला स्टार्ट करने वाले हैं। तो जेई का भी इसी तरह आपको टाइप बाय टाइप बताएंगे आपको, है ना, तो आपको आसान बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपको जेई।